गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 22 कैन, शुड और मे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कैन, शुड और मे का यूज सिखा दिया था और आज हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको रीड करेंगे और कैन, शुड, मे की एक्सरसाइज फिल करेंगे। चैप्टर 22 की एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल एक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब। मॉडल एक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब सहायक मॉडल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मैंने आपको बताया था इन्हें हम मॉडल्स या मॉडल वर्ब भी कहते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर कैन, शुड एंड मे। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं कैन, शुड और मे। चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैन होता है वो क्या करता है? वो हमारे अंदर की योग्यता या क्षमता को बताता है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ये क्या है? ये मेरी योग्यता है, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए। शी कैन क्लाइंब अप द वॉल। शी कैन क्लाइंब अप द वॉल मतलब वह दीवार पर चढ़ सकती है, वह दीवार चढ़ सकती है। तो उसके अंदर ये योग्यता है, क्षमता है कि वह दीवार चढ़ सकती है। समझ आया आपको? चलिए, शी कैन क्लाइंब अप द वॉल मतलब बच्चों वह दीवार चढ़ सकती है। तो यहाँ पर भी उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है कि वह दीवार पर चढ़ सकती है। चलिए अगला देखिए। यू शुड फॉलो द रूल्स मतलब तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द रूल्स, ठीक है। तो यू शुड फॉलो द रूल्स, यहाँ पर आपको क्या दी जा रही है? सलाह दी जा रही है कि जो भी नियम बने होते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो यू शुड फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए अगला देखिए। शी शुड कम टू मी टुमारो। शी शुड कम टू मी टुमारो मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए? उसे कल मुझसे मिलने आना चाहिए। उसे कल मुझसे मिलने आना चाहिए। ही शुड कम टू मी टुमारो। समझ में आया? उसे कल मुझसे मिलने आना चाहिए। चलिए अगला देखिए। अगला है मे आई हैव योर अटेंशन। मे आई हैव योर अटेंशन मतलब क्या है बच्चों बताइए? मे आई हैव योर अटेंशन यहाँ पर क्या दे रहा है? ये बताइए आप मुझे। ये यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है? अनुमति ले रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, शुड और मे मतलब क्या होता है बताइए? हमें क्या करना है? हमें जो कैन, शुड और मे हैं उनको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। जहाँ कैन आता है वहाँ कैन लिखिए, जहाँ शुड आना चाहिए वहाँ शुड लिखिए और जहाँ मे आना चाहिए वहाँ मे लिखिए। चलिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? यू ब्लैंक नॉट स्पीक लाइक दिस। तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो आप क्या लगाओगे बताइए बच्चों? यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए। सम बर्ड्स ब्लैंक नॉट फ्लाई मतलब क्या हुआ बच्चों? कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। कुछ पक्षी कैसे हैं? जो उड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या फिल किया है? कैन। और यहाँ पर भी हमने क्या फिल किया था? कैन। तो कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। तो सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। चलिए अगला देखिए। अगला सेंटेंस है आई ब्लैंक हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो आई कैन हेल्प यू, मैं आपको क्या कर रही हूँ बताइए बच्चों? मैं आपको परमिशन दे रही हूँ कि आप मेरी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं आपसे अनुमति ले रही हूँ। तो आई कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है? कैन। अगला देखिए। शी शुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस
शी शुड सॉल्व दीज क्वेश्चन, मतलब बच्चों क्या हुआ बताइए आप मुझे, उसे ये प्रश्न हल करने चाहिए, उसे ये प्रश्न हल करने चाहिए। शी शुड सॉल्व दीज क्वेश्चन, उसे ये प्रश्न हल करने चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों, अगले सेंटेंस में ब्लैंक यू हेल्प मी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको कल सिखाया था कि हम मे का यूज कब करते हैं, जब हम किसी से अनुमति लेते हैं या किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी होती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब हम मे का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपसे परमिशन ली जा रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मे आई हेल्प यू, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया है बच्चों, मे फिल किया है। चलिए अगला देखिए, इट ब्लैंक रेन एनी टाइम, मतलब किसी भी समय बारिश हो सकती है। तो बताइए हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं या बारिश के अंदर वो क्षमता है, यहाँ पर हम उस पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, मे। तो क्या हुआ, इट मे रेन एनी टाइम। क्या हुआ बच्चों बताइए मुझे, इट मे रेन एनी टाइम, मतलब बताइए वर्षा कभी भी हो सकती है, शायद बारिश कभी भी हो सकती है। तो इट मे रेन एनी टाइम, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, मे फिल किया है। ओके चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ब्लैंक आई कम इन सर, ब्लैंक आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अंदर आने की अनुमति मांग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी से अनुमति लेते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का या फिर मे का, बताइए आप मुझे, मे का। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हो सकता है सर मना भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मे का यूज किया है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, समझ आया आपको। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, तो जो हमारा 8 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, वी ब्लैंक हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या फिल कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको सलाह दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सड़क पार करते समय बूढ़े औरत की मदद करनी चाहिए या हमें बूढ़ी औरत को सड़क पार करानी चाहिए। तो क्या हुआ बच्चों, बी हेल्प द ओल्ड वुमन, हमें मदद करनी चाहिए बूढ़ी औरत की सड़क पार करते समय। तो हमें रोड क्रॉस करते समय बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए, समझ आया। चलिए अगला देखिए, तो अगला क्या हुआ, आई ब्लैंक नॉट ईट एनीथिंग नाउ। अब यहाँ पर क्या है, अब उसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो और खा सके, ठीक है, जितनी थी वो खा सकता था, अब उसके अंदर नहीं है कि वो और खा सके। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ, मतलब अब मैं कुछ नहीं खा सकता, मैं बहुत खा चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं खा सकता। तो आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, कैन का यूज किया है। आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ। देख रहे हो आप इस पिक्चर में, ये आंटी बहुत सारे रसगुल्ले लेकर आई हैं, तो ये अंकल क्या कह रहे हैं, आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ। क्या कह रहे हैं, आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ, मतलब मैं अब कुछ नहीं खा सकता। चलिए अगला देखते हैं, तो अगला है ब्लैंक यू गेव मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो। तो हमने किसका यूज किया है बच्चों, कैन का यूज किया है। कैन यू गिव मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, कौन से मॉडल का यूज किया है, कैन का यूज किया है। तो बच्चों आपको कैन, शुड और मे का यूज करना आया और आपको ये एक्सरसाइज समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 22 की एक्सरसाइज नंबर ए फिल करना है। क्या करना है, आज आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 22 के एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।